प्यारे नाजरीन, अब हम आपको सल्तनत उस्मानिया के चौथे फरमानवा बायज़ीद अव्वल के इंतहाई मुख्तसर वाक़यात से आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू स्कोप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। हम इस चैनल पर दुनिया भर के हर एक मुल्क की सही तारीख़ पर मबनी तारीख़ी तहक़ीक़ी इल्मी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बायज़ीद अव्वल का तारुफ़ और फतूहात। तारुफ़। बायज़ीद अव्वल, जिन्हें यल्दरिम बिजली की तरह तेज़ के लक़ब से भी जाना जाता है, उस्मानी सल्तनत के चौथे सुल्तान थे। वो 1360 में पैदा हुए और 1389 से 1402 तक हुक्मरानी की। बायज़ीद अव्वल के दौर में उस्मानी सल्तनत ने बेमिसाल तरक्की की और उन्होंने कई अहम फतूहात हासिल की। इनके दौर हुकूमत में उस्मानी सल्तनत ने यूरोप और एशिया में अपनी हुदूद को वसी किया। अहम फतूहात। नंबर 1, फ़तह बल्गारिया और सर्बिया। जन्म कोसो 1389। बायज़ीद अव्वल ने अपने वालिद मुराद अव्वल की शहादत के बाद जन्म कोसो में सर्बिया की फ़ौज को शिकस्त दी। इस जन्म के बाद बायज़ीद अव्वल ने बल्गारिया और सर्बिया के इलाकों पर कब्ज़ा किया और उनको उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। इस फ़तह ने उस्मानियों को बुल्कान के इलाके में मज़ीद ताकतवर बना दिया। नंबर 2, फ़तह तेसलोनिका 1394। 1394 में बायज़ीद अव्वल ने तेसलोनिका को फ़तह किया। ये शहर एक अहम तिजारती और अस्करी मरकज़ था और उसकी फ़तह ने उस्मानी सल्तनत को बहरा एजियन के किनारे पर एक मज़बूत मकाम फ़राहम किया। तेसलोनिका की फ़तह से उस्मानी सल्तनत की मईशत और अस्करी क़ुव्वत में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ। नंबर 3, फ़तह कुस्तुनतुनिया के मुहासरे 1394-1302। बायज़ीद अव्वल ने कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तांबुल, पर कई बार हमले किए और इस शहर को मुहासरे में रखा। अगरचे वो कुस्तुनतुनिया को मुकम्मल तौर पर फ़तह न कर सके, लेकिन उनके मुहासरों ने बाज़ंते सल्तनत को कमज़ोर कर दिया और उस्मानियों की ताकत को बढ़ाया। नंबर 4, फ़तह अनातोलिया। अनातोलिया चूँकि एक वसी इलाका था जिसमें कोनिया, सिवास और अंकारा वगैरह शामिल थे, इसलिए इस इलाके में 3 जंगें बहुत मशहूर हुई, जिनमें से आखिरी जंग में उस्मानी हुक्मरान को शिकस्त हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इनमें से हर जंग के मुख्तसर हालात मुलाहज़ा फरमाएं। फ़तह कोनिया 1397। बायज़ीद अव्वल ने 1397 में कोनिया को फ़तह किया। यह शहर सल्जूकी सल्तनत का एक अहम मरकज़ था और उसकी फ़तह ने उस्मानी सल्तनत को अनातोलिया में मज़ीद वसअत दी। फ़तह सिवास 1398। 1398 ईस्वी में बायज़ीद अव्वल ने सिवास को फ़तह किया। यह शहर एक अहम तिजारती और अस्करी मरकज़ था और उसकी फ़तह ने उस्मानी सल्तनत को मशरिक़ में मज़ीद मज़बूत किया। नंबर 5, जंग अंकारा 1402। जंग अंकारा बायज़ीद अव्वल की आखिरी और मशहूर जंग थी। 1402 में तैमूर लिंग की फ़ौजों के साथ अंकारा के मैदान में लड़ाई हुई। इस जंग में बायज़ीद अव्वल को शिकस्त हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस शिकस्त ने उस्मानी सल्तनत को आर्ज़ी तौर पर कमज़ोर कर दिया, लेकिन उनकी फतूहात और कारनामे हमेशा तारीख़ में यादगार रहेंगे। अस्करी हिकमत अमली और इंतज़ामी इस्लाहात। अस्करी हिकमत अमली। बायज़ीद अव्वल ने अपनी फ़ौज को मज़बूत और मुनज़्ज़म बनाया। उन्होंने यानी चरीख की तादाद में इजाफ़ा किया और उन्हें जदीद हथियारों से लैस किया। बायज़ीद अव्वल की फ़ौजी हिकमत अमलियों ने उन्हें जंगों में कामयाबी दिलाई और उनकी सल्तनत को वसअत दी। इंतज़ामी इस्लाहात। बायज़ीद अव्वल ने अपनी सल्तनत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कई इंतज़ामी इस्लाहात की। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को सूबों में तकसीम किया और हर सूबे का इंतज़ाम एक बेग गवर्नर के सुपुर्द किया। इस निज़ाम ने सल्तनत की हुक्मरानी को बेहतर और मुअस्सिर बनाया। माशी इस्लाहात। बायज़ीद अव्वल ने तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दामात किए। उन्होंने नए बाज़ार और तिजारती मराकज़ कायम किए, जिससे सल्तनत की मईशत में बेहतरी आई। तालीमी और मज़हबी खिदमात। तालीमी इदारों की सरपरस्ती। बायज़ीद अव्वल ने तालीमी इदारों की सरपरस्ती की और कई मदारिस और खानकाहें कायम की।
उनके दौर में इस्लामी तालीमात और उलूम को फ़रोग़ मिला और कई अहम उलमा और सूफिया ने उस्मानी सल्तनत में अपने उलूम को आम किया। मजहबी खिदमात। बायज़ीद अव्वल ने मसाजिद और मजहबी मकामात की तामीर को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में कई मसाजिद और मदरसे तामीर कराए, जिससे इस्लामी तालीमात को आम करने में मदद मिली। बायज़ीद अव्वल की फतूहात और कारनामे उस्मानी सल्तनत की तारीख़ में एक अहम मकाम रखते हैं। उनकी अस्करी हिकमत अमली, इंतज़ामी इस्लाहात और तालीमी व मजहबी खिदमात ने उस्मानी सल्तनत को एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत में तब्दील किया। अगरचे उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम जंग अनक़रा में शिकस्त के साथ हुआ, लेकिन उनकी फतूहात और क़ियादत ने उस्मानी सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया और इसे मुस्तक़बिल की अज़ीम फतूहात के लिए तैयार किया। बायज़ीद अव्वल की ज़िंदगी और कारनामे तारीख़ में हमेशा यादगार रहेंगे। प्यारे नाज़रीन किराम, ये थे सल्तनत उस्मानिया के चौथे फरमानरवा बायज़ीद अव्वल के इंतहाई मुख्तसर वाक़यात। अगरचे इन वाक़यात में फरमानरवाए उस्मानी सल्तनत बायज़ीद अव्वल की शहादत का वाक़या भी है। चूँकि तारीख़ में यही लिखा हुआ है और हमने सही तारीख़ आपके सामने पेश करनी है, तो अब जल्दी से अपने इस चैनल उर्दू स्कोप को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल सच्ची, हकीकी, इल्मी, तहक़ीक़ी और तारीख़ी वीडियोज़ ही अपलोड की जाती हैं।